हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में हिंदी के काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। ये जो 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि झोपड़ी और महल के लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है। ए ऑप्शन है महल वाले, बी ऑप्शन है झोपड़ी वाले, सी ऑप्शन है शहर वाले, डी ऑप्शन है गांव वाले। यहाँ पे आपको बताना है कि झोपड़ी और महल के लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है। तो महल वाले जीतते हैं, इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, दो नंबर प्रश्न है कि सच्चा भारत कहाँ बसता है। ए ऑप्शन है दिल्ली में, बी ऑप्शन है कोलकाता में, सी ऑप्शन है मुंबई में, डी ऑप्शन है गांव में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सच्चा भारत कहाँ बसता है। तो सच्चा भारत गांव में बसता है, इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, तीन नंबर प्रश्न है कि नाखून किसका प्रतीक है। ए ऑप्शन है मानवता का, बी ऑप्शन है प्रेम का, सी ऑप्शन है पौरुष का, डी ऑप्शन है पशुता का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नाखून किसका प्रतीक है। तो नाखून पशुता का प्रतीक है, इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, चार नंबर प्रश्न है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन है राम मनोहर लोहिया, डी ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो भीमराव अंबेडकर हैं, इन्हें आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, पांच नंबर प्रश्न है कि बहादुर कहाँ के रहने वाला था। ए ऑप्शन है बिहार का, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश का, सी ऑप्शन है नेपाल का, डी ऑप्शन है भूटान का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर कहाँ का रहने वाला था। तो बहादुर नेपाल का रहने वाला था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। ये जो 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है कि जारशाही कहाँ थी। ए ऑप्शन है रूस में, बी ऑप्शन है फ्रांस में, सी ऑप्शन है नेपाल में, डी ऑप्शन है चीन में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जारशाही कहाँ थी। तो जारशाही रूस में थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न है कि रोन नदी कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है फ्रांस में, बी ऑप्शन है रूस में, सी ऑप्शन है जर्मनी में, डी ऑप्शन है अमेरिका में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रोन नदी कहाँ स्थित है। तो रोन नदी फ्रांस में स्थित है, इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 8 नंबर प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है। ए ऑप्शन है ईद का, बी ऑप्शन है बकरीद का, सी ऑप्शन है मुहर्रम का, डी ऑप्शन है चहल्लुम का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है।
तो मुहर्रम का नाम जुड़ा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि ला शत्रुज क्या था। ए ऑप्शन है नगर, बी ऑप्शन है गांव, सी ऑप्शन है ईसाई मठ, डी ऑप्शन है महाविद्यालय। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ला शत्रुज क्या था। तो ला शत्रुज ईसाई मठ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी रचना है। ए ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू की, बी ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर की, सी ऑप्शन है महात्मा गांधी की, डी ऑप्शन है सरदार पटेल की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी रचना है। तो सत्य के साथ मेरा प्रयोग महात्मा गांधी जी की रचना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। ए ऑप्शन है गंगा नदी के, बी ऑप्शन है यमुना नदी के, सी ऑप्शन है देवी नदी के, डी ऑप्शन है सरस्वती नदी के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। तो देवी नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है तमिलनाडु में, बी ऑप्शन है केरल में, सी ऑप्शन है कर्नाटक में, डी ऑप्शन है हैदराबाद में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। तो मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि लक्ष्मी का पति कहाँ नौकरी करता था। ए ऑप्शन है मुंबई में, बी ऑप्शन है दिल्ली में, सी ऑप्शन है जयपुर में, डी ऑप्शन है कलकत्ता में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लक्ष्मी का पति कहाँ नौकरी करता था। तो कलकत्ता में नौकरी करता था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि कवि को बूढ़ा चौकीदार वृक्ष हमेशा कहाँ मिलता था। ए ऑप्शन है घर के अंदर, बी ऑप्शन है चौक पर, सी ऑप्शन है घर के दरवाजे पर, डी ऑप्शन है आंगन में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कवि को बूढ़ा चौकीदार वृक्ष हमेशा कहाँ मिलता था। तो घर के दरवाजे पर मिलता था, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि वाणी कब विष के समान हो जाता है। ए ऑप्शन है तीर्थ यात्रा के बिना, बी ऑप्शन है राम नाम के बिना, सी ऑप्शन है ज्ञान के बिना, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वाणी कब विष के समान हो जाता है। तो राम नाम के बिना वाणी विष के समान हो जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, और ये जो 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि मछली अभी कट जाएगी ऐसा किसने पूछा। ए ऑप्शन है संतू ने, बी ऑप्शन है दीदी ने, सी ऑप्शन है पापा ने, डी ऑप्शन है दुकानदार ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मछली अभी कट जाएगी ऐसा किसने पूछा। तो संतू ने पूछा, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि भाईचारे का दूसरा नाम कौन सा है। ए ऑप्शन है लोकतंत्र, बी ऑप्शन है श्रम, सी ऑप्शन है समूह, डी ऑप्शन है राजतंत्र। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भाईचारे का दूसरा नाम कौन सा है। तो भाईचारे का दूसरा नाम लोकतंत्र है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि खोखा किस कहानी का पात्र है। ए ऑप्शन है 20 के दांत, बी ऑप्शन है शिक्षा एवं संस्कृति, सी ऑप्शन है बहादुर, डी ऑप्शन है मछली। तो यहाँ पे आपको बताना है
कि खोखा किस कहानी का पात्र है, तो खोखा 20 के दांत कहानी का पात्र है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहाँ गए थे। ए ऑप्शन है अमेरिका, बी ऑप्शन है ब्रिटेन, सी ऑप्शन है जापान, डी ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहाँ गए थे, तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है। ए ऑप्शन है मगही, बी ऑप्शन है प्राकृत, सी ऑप्शन है संस्कृत, डी ऑप्शन है हिंदी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है, तो संस्कृत है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। ए ऑप्शन है बिहार में, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, डी ऑप्शन है गुजरात में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये बिहार में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि बहादुर अपने घर से क्यों भागा था। ए ऑप्शन है घूमने के कारण, बी ऑप्शन है नौकरी के लिए, सी ऑप्शन है गरीबी के कारण, डी ऑप्शन है मां के मार के कारण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर अपने घर से क्यों भागा था, तो मां के मार के कारण से भागा था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि मंगू की बड़ी बहन कौन थी। ए ऑप्शन है कुसुम, बी ऑप्शन है कमू, सी ऑप्शन है सुजाता, डी ऑप्शन है मंगमा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंगू की बड़ी बहन कौन थी, तो मंगू की बड़ी बहन कमू थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि बिरजू महाराज की शैली के नर्तक थे। ए ऑप्शन है कथक के, बी ऑप्शन है कुचिपुड़ी के, सी ऑप्शन है गरबा के, डी ऑप्शन है मणिपुरी के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिरजू महाराज की शैली के नर्तक थे, तो कथक शैली के नर्तक थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया। ए ऑप्शन है निर्मला ने, बी ऑप्शन है किशोर ने, सी ऑप्शन है लेखक ने, डी ऑप्शन है लेखक के साले ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया, तो निर्मला ने उड़ा दिया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि सेन साहब के आंखों का तारा कौन है। ए ऑप्शन है कार, बी ऑप्शन है खोखा, सी ऑप्शन है पुत्रिया, डी ऑप्शन है मदन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सेन साहब के आंखों का तारा कौन है, तो सेन साहब के आंखों का तारा खोखा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। ए ऑप्शन है 14 नवंबर को, बी ऑप्शन है 14 अप्रैल को, सी ऑप्शन है 2 अक्टूबर को, डी ऑप्शन है 14 अगस्त को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम किस देश पर गिराया गया। ए ऑप्शन है जापान पर, बी ऑप्शन है फ्रांस पर, सी ऑप्शन है रूस पर, डी ऑप्शन है चीन पर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम किस देश पर गिराया गया, तो जापान देश पर गिराया गया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि भारत माता का आंचल कैसा है। ए ऑप्शन है नीला, बी ऑप्शन है लाल, सी ऑप्शन है गीला, डी ऑप्शन है धूल भरा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत माता का आंचल कैसा है,
तो भारत माता का आंचल धूल भरा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि किससे महलों की नींव उखड़ जाता है। ए ऑप्शन है जनता की आह से, बी ऑप्शन है बवंडर से, सी ऑप्शन है भूकंप से, डी ऑप्शन है जनता की हुंकार से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किससे महलों की नींव उखड़ जाता है। तो जनता की हुंकार से महलों की नींव उखड़ जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं और ये जो 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और ये 30 प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो अगर इसमें से कोई प्रश्न आपका छूट गया होगा तो फिर से इस वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा और उसका टाइम टू टाइम आप लोग रिवीजन कीजिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि मंगमा को किससे विवाद था। ए ऑप्शन है पति से, बी ऑप्शन है बेटे से, सी ऑप्शन है बहू से, डी ऑप्शन है पोते से। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।